व्याकरण से संबंधित हिंदी व्याकरण अंश में वाक्यों के भेद, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद यहाँ मैं आज बता रहा हूँ, उसका विवरण दे रहा हूँ। आप लोग इसको सीखकर 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में जो आने वाले भाषा के बाद में उस एक अंक को आप अपने जेब में डाल लेना चाहिए। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। तो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य को अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं, संयुक्त वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस और मिश्रित वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर सरल वाक्य की परिभाषा लिखा गया है। तो क्या है सरल वाक्य में? ये वाक्य स्वतंत्र रूप से बने होते हैं, यानी किसी दूसरे वाक्य के ऊपर ये आश्रित नहीं होते हैं। तो ये स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी दूसरे वाक्य का मेल नहीं होता। मेल यानी एडिशन, అంటే मेल అంటే వేరే వాక్యం కలవదు, స్వతంత్రంగా ఉంటుంది। इन వాక్యం को सरल వాక్యం అంటాం తెలుగులో। ఇంగ్లీష్లో అయితే సింపుల్ సెంటెన్స్, తెలుగులో ఏమంటారు? सरल వాక్యం। అయితే దాని యొక్క ఉదాహరణలు यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। हम तेलंगाना वासी हैं, यानी यहाँ पर कोई दूसरा वाक्य यहाँ पर जुड़ा नहीं है, यह स्वतंत्र रूप से। मैं 10वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ, बच्चों का मन स्वच्छ होता है। यह सरल वाक्य की परिभाषा और उदाहरण है। वाक्यों के भेद में दूसरा भेद संयुक्त वाक्य की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। क्या है? इस वाक्य में 2 सरल वाक्यों का मेल होता है, అంటే రెండు सरल వాక్యాలు, రెండు సింపుల్ సెంటెన్స్ల యొక్క కలయిక ఉంటది। इस तरह जो सरल वाक्य होते हैं और इसलिए ये 2 संयोजकों द्वारा, संयोजक यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंजंक्शंस। 2 कंजंक्शंस के द्वारा ये 2 వాక్యోं का मेल होता है, అంటే రెండు వాక్యాలు కలపబడతాయి। మనకి एग्जांपल ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి, यहाँ पर दिया गया हम भारत के वासी हैं और तेलंगाना वासी है। यहाँ और के नीचे आपको रेखांकित किया गया है, बच्चों का मन स्वच्छ होता है इसलिए वे सच बोलते हैं। ये इसलिए जो है इसके नीचे रेखांकित किया गया है। मेरा नाम लड्डू है और मुझे लड्डू खाना पसंद है। समझ में आया क्या? ये और इसलिए और के नीचे रेखांकित किया गया है। ऐसे संयोजकों के द्वारा जोड़े गए 2 सरल वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये रचना के आधार पर वाक्यों के भेद में तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कैसा होता है? इस वाक्य में एक सरल वाक्य होता है, दूसरा वाक्य आश्रित उपवाक्य या आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य यानी सरल वाक्य के ऊपर आश्रित वाक्य डिपेंडेंट होता है, यानी आधारित होता है। यानी हम अगर किसी सरल वाक्य की अर्थ जानना चाहे, यानी उसका पूर्ण रूप से अर्थ हमें बोध होने के लिए उपवाक्य को भी हमें पढ़ना चाहिए, तभी हमें पहले सरल वाक्य का अर्थ समझ में आएगा। అంటే మిశ్రిత వాక్యం అంటే ఏంటిది? మొదటిదేమో సరళ వాక్యం ఉంటుంది, రెండవది ఆశ్రిత వాక్యం, డిపెండెంట్ అన్నమాట। రెండవ వాక్యం మనం చదివితే కానీ మొదటి వాక్యం అర్థం కాదు, అటువంటి వాక్యాన్ని మనం ఏమంటామంటే మిశ్రిత వాక్య, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అని చెప్పేసి अंटाम। यहाँ पर मिश्रित वाक्य के उदाहरण दिए गए हैं 3। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। वह इतनी मेहनत करता है, बड़े बड़े लक्ष्य उसके कदम चूमते हैं। यह उदाहरण है। तो यहाँ पर मैं आपको एक वाक्य का उदाहरण दे रहा हूँ, किस तरह दे यानी विवरण दे रहा हूँ। देखिए, मेहमा जो हमारा होता है, हमारा मेहमान तो होता है, लेकिन वह कैसा होता है? जो वो जान से प्यारा होता है। कैसा होता है? हाँ, यह मेहमान बोलने वाला कैसा होता है? जान से प्यारा। यानी यह वाक्य इस वाक्य के ऊपर क्या है? आश्रित है। समझ में आ रहा है ना? इसे उपवाक्य कहते हैं, इसे मुख्य वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। तो इसका अर्थ हम जानने के लिए इस दूसरे वाक्य को पढ़ने से ही हमें इसका पूर्ण रूप से हमें बोध होता है। तो आधा वाक्य पढ़ने पर हमें कोई कुछ भी समझ में नहीं आता। देखिए आप, हम उस देश के वासी हैं, किस देश के वासी हैं हमें नहीं पता। दूसरा वाक्य पढ़ने पर हमें इस वाक्य
का अर्थ पूर्ण रूप से बोध होता है। जैसे जिस देश में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं, किस देश में अनेकता में एकता के दर्शन होता है? हमारे भारत देश में। हम भारत देश के वासी है, इस तरह हमें समझ में आता है। वह इतनी मेहनत करता है, वह मेहनत तो करता है, लेकिन वह उसकी मेहनत पर किस तरह होती है? बड़े बड़े लक्ष्य उसके कदम चूमते हैं। समझ में? పెద్ద పెద్ద లక్ష్యాలు కూడా ఆయన కష్టపడతాడంట, కానీ ఆయనకు పెద్ద పెద్ద లక్ష్యాలు కూడా ఆయన యొక్క చరణాన్ని తాకుతాయంట. అర్థమైందా? ఈ విధంగా ఉంటారు. అంటే మొదటి పదం అనేది మనం రెండవ పదం చదివితే కానీ మొదటి పదం యొక్క పూర్తి అర్థం మనకు అర్థం కాదు. ఇది మనకు రచనకి ఆధారం వాక్యం భేద యొక్క రకాలు. ఓకే, అయితే పిల్లలు ఈరోజు మనము వ్యాకరణాంశంలో వాక్య భేదాన్ని అంటే రచన ఆధారంగా వాక్య భేదాన్ని నేర్చుకున్నాం. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా మనము గ్రామర్ అంశాలు అంటే వ్యాకరణ అంశాలు ఇంటికి సంబంధించిన నేర్చుకుంటాము. మీరు ఆ వీడియోని కూడా చూసి షేర్ చేసి లైక్ చేయండి, ప్లస్ బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.